बैक माई यूट्यूब चैनल। मेरे फेस में स्वेलन आ रखी है, उसे इग्नोर करना क्योंकि मेरा मुंह बहुत गंदा दिख रहा है। आई नो सो जो आज की डेट हो चुकी है 24। तो फिर आज का जो व्लॉग है वो 24 जून का है और मेरे जो टेस्ट होने वाला है माइलस्टोन वो है 12 जुलाई का। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज स्कूल की छुट्टी मार लेते हैं क्योंकि स्कूल एंड कोचिंग दोनों बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। माना ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, तो मतलब पुराना मतलब एक हफ़्ता तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो होने वाला है। तो इसीलिए काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रही थी इससे, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज फाइनली एडिट कर ही देते हैं। तो मैंने वॉइस ओवर किया। क्लिप्स तो पहले से रेडी थी, मतलब एडिट थी, बट वॉइस ओवर करना बाकी था। तो मैं सुबह सुबह लेकर बैठी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि मेरा ये चैप्टर आने वाला है। तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाया और साथ साथ मैं मॉड्यूल भी सॉल्व कर रही थी। मॉड्यूल में प्रारंभ में सॉल्व कर रही थी। पहले एक टाइम मैंने प्रारंभ सॉल्व कर ली थी जब ये न्यू चैप्टर करवाया था, और अब मैं दोबारा से सॉल्व कर रही थी क्योंकि टेस्ट से पहले मैम ने बोला था कि प्रारंभ वगैरह सब कुछ सॉल्व करनी है, PYQ प्रबल सब। और उसके बाद मैम ने शीट्स भी दी थी। ऑफकोर्स शीट्स अभी नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अभी टाइम लगेगा, स्कूल कोचिंग है तो नहीं हो पाएगा। और आज मतलब 1 जुलाई का मतलब कल मैं रिकॉर्ड करूँगी। कल मैं तुम लोग को बताऊँगी कि मेरे जो टेस्ट हैं वो भी क्लास टेस्ट भी होने वाला है कल, तो जिसमें फिज़िक्स का चैप्टर 1 एंड 2 आने वाला है। तो मुझे वॉइस ओवर करने के बाद पढ़ना भी है। बट एनीवेज़ एंड उसके बाद साथ साथ मैंने अपने स्कूल का भी काफ़ी हद तक हॉलीडे होमवर्क सबमिट कर दिया है। मतलब अभी फिज़िक्स वाले सर आए हैं तो वो मांगेंगे तब दे दूँगी, लेकिन वो रेडी है फ़ाइल। एंड हिंदी का ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया है। एंड नोटबुक मेरी कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की। तो जैसे मैंने 1 आवर 35 मिनट्स पढ़ा सुबह सुबह, एंड मैंने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मॉड्यूल लगा रही थी। फिर बाद में मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े फ्राइड राइस खाए और साथ में मैंने थोड़ी इसमें नमकीन मिक्सअप करके मैंने खाया था। एंड साथ साथ मैं खाते खाते भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व कर रही थी, क्योंकि यार मेरी कोचिंग भी थी आज, तो ऑफ कोर्स तो मुझे पढ़ना था बहुत सारा। तो तुम लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, तो आज फाइनली मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ फॉर नीट 2027। और एक ऐसी बुक जो कि इतनी बेस्ट है और इतनी सारी चीज़ें उस बुक में तुम्हें मिलेंगी कि तुम बिलीव नहीं करोगे। तो ये बुक है 39 ईयर्स PYQ बुक फ्रॉम ओसवाल, और इसमें मिलते हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 1988 से 2026 तक। और तुम ये सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि 1988 से लेकर 2026 तक के जितने भी PYQs आए हैं, हर चैप्टर के बाद में हर PYQs दिया गया है फ्रॉम 98 टू 2026, विच इज़ सो अमेजिंग। बुक की स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे 2026 एंड 2025 का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है विथ आंसर्स। जैसे ही तुम सबसे पहले बुक ओपन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से हर साल कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, विच इज़ सो अमेजिंग कि हमें पता चलेगा कि सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, कौन से चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। उसके बाद जैसे ही हम बुक में आगे चलेंगे तो हमें सबसे पहले 3 मई 2026 को जो नीट यूजी का जो पेपर हुआ था, जो कि अब तो लीक हो चुका है, बट उस पेपर का भी तुम्हें फुल क्वेश्चन पेपर तुम्हें यहाँ मिलेगा, जो कि तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें आंसर की तो दी ही रखी है, लेकिन आंसर की के बाद तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है फ्रॉम बेसिक। तुम्हें हर चीज़ स्टेप वाइज बता रखी है कि कैसे ये आंसर आया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, बेसिक चीज़ में नहीं समझ आ रही है, तो यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, इतना बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मुझे सबसे अच्छी इस बुक की ये लगी। फिर तुम लोग जैसे ही आगे बढ़ोगे तो तुम्हें 2025 का पेपर भी यहाँ पे मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस बुक की जो मेन चीज़ है, जो कि हैं चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th के, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर्स के आगे उसका फ्लो चार्ट दिया गया है। उसके बाद चैप्टर्स की थ्योरी दे रखी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और थ्योरी भी एकदम बेसिक एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है कि तुम सिंपली समझ सकते हो। एंड जैसे ही चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, उसके बाद तुम्हें 1988 से लेकर 2026 तक के जितने भी इस चैप्टर के PYQs आए हुए हैं वो दे रखे हैं विद आंसर्स, और आंसर्स के भी सॉल्यूशन दे रखे हैं कि वो कैसे आए हैं। तो जल्दी जाओ और बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बुक खरीदो। अगर तुम लोग इसके लिंक पर जाकर खरीदते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो हर्षिता40, तो तुम्हें मिलता है 40% ऑफ डिस्काउंट, जो कि एक अमेजिंग ऑफर है। और अगर तुम्हें अमेजोन से जाकर खरीदना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तुम्हें मिलता है 30% का ऑफ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कहीं से भी खरीदो, पर जल्दी जाके खरीदो, क्योंकि ऐसे बुक कहीं और नहीं मिलेगी। और हमें सब कुछ सामान एक जगह पे मिल रहा है, तो ब्रो किस बात की देरी, जाओ और ख़रीदो और बताना, रिव्यू देना कि कैसी लगी तुम्हें बुक्स, और जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंड आज मैंने वैसे तो गलत ही छुट्टी मारी है, क्योंकि जब
जब हमें छुट्टी मारनी चाहिए, जब कोचिंग भी ना हो, स्कूल भी ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई काफ़ी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट जब कोचिंग भी होती है एंड स्कूल भी लाइक उस दिन छुट्टी मारते हो तो लाइक तुम्हें आधा दिन ही मिलता है पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैंने गलत तो मारी, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे ज़रूरी था क्योंकि मुझे क्लास में जो चल रहा है उसे भी रिवाइज़ करना था, साथ साथ मुझे केमिस्ट्री भी रिवाइज़ करनी थी। तो मैंने किया और आजकल ना 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं सो ही जा रही हूँ मतलब 2 दिनों से बहुत ज़्यादा। एंड आजकल लाइक वडोदरा में थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मौसम थोड़ा ठीक था। एंड ये जो व्लॉग्स हैं वो 24 के हैं, तो इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन अभी 28-29 से काफ़ी अभी हद तक ठीक है, अब थोड़ी बहुत बारिश होने लग गई है। एंड मैं ना ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एंड पे ही थी, लेकिन मुझे ना बहुत सारा लाइक पढ़ना था, बहुत सारा इन द सेंस कि मुझे ना बैटरी वाला कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि नोट्स में मॉड्यूल में सब कुछ नहीं लिखाया हुआ था पूरा कंप्लीट। तो मैंने सोचा एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो नोट्स एंड मॉड्यूल में से नहीं थे, थोड़े बहुत जो 1-2 क्वेश्चन थे मॉड्यूल के। तो मैंने सोचा एक बार एनसीईआरटी रीड भी कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं बैटरी वाला पार्ट, और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैं स्टिक नोट्स में नोट भी करते जा रही थी, जिससे कि मैं जब मेरा टेस्ट होगा तब मैं देखूँगी तो मैं डायरेक्ट पढ़ लूँगी। तो इसीलिए मैं तब इन सबको नोट भी कर रही थी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर मिली नहीं, जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। तो इसलिए एट द एंड मैंने सोचा कि इनको याद ही कर लेते हैं, क्योंकि एक तरह से इन्फॉर्मेशन ही है। तो फिर मैंने वो याद किया। एंड अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ कि अभी मेरा क्या अपडेट चल रहा है, तो देखो बायो को मैं रिवाइज़ करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बायो को काफ़ी दिनों से रिवाइज़ नहीं किया है मैंने। एंड मैं सोचती हूँ कि मैं प्रोडक्टिव बनाऊँ दिन को, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोडक्टिव बनता नहीं है। एंड मैं अपने आप को पुश भी नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ऑफ कोर्स लाइक स्कूल एंड कोचिंग की वजह से। तो बस यही था कि मैंने उस दिन इतना ही, बस ऑलमोस्ट मैंने 5 घंटे केमिस्ट्री ही पढ़ी थी, एंड केमिस्ट्री ही मैं कर रही थी। सारे क्वेश्चंस लगाए मैंने, चैप्टर्स पढ़े एंड एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी। तो जो छुट्टी मैंने की थी उसमें भी सिर्फ केमिस्ट्री ही हो पाई थी मेरा, और कुछ हो नहीं पाया। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बुक के बारे में बताती हूँ। ये है ओसवाल की 39 ईयर्स पीवाई की बुक्स, जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगी। इस बुक के अंदर 1988 से लेकर 2026 तक जितने भी चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, उन 39 ईयर्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज दिए गए हैं। यानी कि सबसे पहले चैप्टर दिया गया है, फिर उसकी थ्योरी है, फिर उसके बाद इसके 39 ईयर के लगातार पीवाईक्यूज है, जो कि एक बेस्ट थिंग है इस बुक के अंदर। एंड देन उसके बाद इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, एंड लास्ट में दिया हुआ है फ्लो चार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यानी कि ओवरऑल अगर कहूँ कि अगर हमें एक साथ बैठे बिठाए सारे पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, हमें कोई सैम्पल पेपर निकालने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर वाइज, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज हर पीवाईक्यू दिए गए हैं, तो हमें सैम्पल पेपर एक साथ, ऐसा नहीं है कि जब तक हम सारे चैप्टर्स पढ़ ले उसी के बाद सैम्पल पेपर लगाएंगे एंड देन, तो बैठे बिठाए हमें सारे एमसी पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। तो ऐसे बुक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ नीट एस्पिरेंट के लिए। सो अगर तुम लोगों को भी ये बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, और अगर तुम लोगों को इनके वेबसाइट पर अगर जाकर बुक खरीदोगे और हर्षिता 40 कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें 40% ऑफ मिलेगा। और अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो अमेज़ॉन से वगैरह से ख़रीदोगे तो तुम्हें 30% ऑफ मिलेगा। तो जाकर अभी ख़रीद लो एंड फटाफट परचेज़ कर लो, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ हर चैप्टर के लिए, क्योंकि इस बुक के अंदर सारे पीवाईक्यूज़ है, सारी थ्योरी है एंड फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, विच इज़ सो अमेजिंग। इस बुक के बारे में आई रियली लव इट। ऐसे बुक अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लेती। तो जाओ और तुम तो किस चीज़ का वेट करो, जाके ख़रीदो भाई, कितनी सही बुक है ये। सो लेट्स बिगिन। तो इस बुक में ना काफ़ी पीवाईक्यूज़ हैं हर एक चैप्टर के, एंड 39 ईयर ऑफ पीवाईक्यूज़। सोचो अगर कोई नीट एस्पिरेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू हो सके उतने ज़्यादा अच्छे। लेकिन अगर हमें सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ मिल जाएँ तो कितनी अच्छी बात होती है ना। तो इस बुक में वही सारी चीज़ें दी गई हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी बुक लगी है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कुछ भी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करने से पहले तुम सबसे पहले उस चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो,
क्योंकि सबसे पहले तो मेन PYQs ही होते हैं जो कि नीट एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं एंड वैसा ही लॉजिक लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले PYQ बुक्स भी साथ साथ सॉल्व कर ली जाए और जिससे हमारी PYQ की प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अगर कितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाओ लेकिन अगर तुमने PYQ नहीं लगाए तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इसीलिए ये बुक अगर तुम लोगों ने नहीं ख़रीदी है तो जाओ और ख़रीदो यार। और लाइक इस बुक में बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, तुम जब ख़रीदोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि कितना वर्थ इट है ये सब चीज़ें। एंड मैंने तो लाइक ख़रीद ही लिया, तो तुम लोग भी जाओ और ख़रीदो। फिर मैंने ना ज़्यादातर ऑलमोस्ट अपना सारा टाइम बैटरी में ही लगा दिया था, जबकि इतना कुछ ज़्यादा वो डिज़र्व भी नहीं कर रही थी इतने टाइम, लेकिन फिर ठीक है मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं प्रक्षित वगैरह भी करने लग गई थी, बीच बीच में थोड़े थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चंस किए हैं। सो दिस इज़ डे 2 जो कि मैंने स्कूल की छुट्टी मारी हुई है और अभी मेरे को जो है 1 आवर एंड 40 मिनट्स एंड मैंने NCERT के बैटरी वाला जो पार्ट है एंड थोड़ा बहुत जो बाकी था मॉड्यूल समथिंग का वो सब कर लिया है। अब मेरा ये कि मैं मॉड्यूल में जो मेरी प्रबल, प्रक्षित और PYQs है उनको दोबारा सॉल्व करूँ, क्योंकि प्रारंभ तो हो चुकी है एंड थोड़ी बहुत टॉपिक्स में मुझे डाउट है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जो एप्लीकेशंस ऑफ फेराड्स रूल है ना, फेराड्स, हाँ उसमें, तो उसमें मुझे डाउट्स है। तो मैं सोच रही हूँ कि अलग सर के ओल्ड वीडियोस देखूँ, वो तो देखना पड़ेगा, बट अभी ये सब करते हैं एंड देन उनका जो ओल्ड वीडियो है वो देखते हैं। फिर लाइक मैंने खाना खाया तो खिचड़ी थी, तो फिर मैंने वो खाना खाया और साथ साथ में मैंने जो है इतनी गर्मी हो रखी थी तो फिर मैंने साथ साथ में इसके छाछ भी लिया था। एंड फिर उसके बाद जैसे मैंने ऑलमोस्ट पढ़ने के बाद काफ़ी लाइक खाते टाइम मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, क्योंकि लाइक माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तुम बार बार इतने सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उसके बाद ना एक टाइम पे होता है कि दिमाग प्रोसेस करना बंद कर देता है। तो इसीलिए बस मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने बस थोड़ी कोचिंग के जाने से पहले रिकॉर्ड किया था एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अमेजिंग होगा, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टाटा।